सत्यपुर एक पुराना गांव था जो कभी ईमानदारी और सत्य का प्रतीक माना जाता था। पर समय के साथ यह गांव भ्रष्टाचार और अन्याय का शिकार हो गया। गांव का मुखिया रघुनाथ एक चालाक और लालची आदमी था। उसने गांव वालों से वादा किया था कि वह गांव को समृद्ध बनाएगा, लेकिन उसने हर योजना में घोटाला किया और अपनी तिजोरी भर ली। गांव में एक बूढ़ा साधु आया जिसका नाम था बाबा धर्मनाथ। वह हमेशा सत्य की बात करता और लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता, लेकिन गांव में बहुत कम लोग थे जो उसकी बातों पर ध्यान देते। इस गांव में एक कौवा भी रहता था जिसे लोग भ्रष्ट कौवा कहते थे। यह कौवा हमेशा मुखिया के आसपास मंडराता और उसकी हर सभा में बैठता। लोग कहते कि यह कौवा भी मुखिया की तरह लालची हो गया है, क्योंकि उसे अक्सर मुखिया के घर के आसपास पड़े बचे खुचे अनाज पर चोंच मारते देखा जाता था। कुछ लोग इसे अपशगुन मानते, तो कुछ लोग कहते कि यह कौवा मुखिया के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। बाबा धर्मनाथ गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने लगे। वे कहते, सत्य की राह पर चलने से ही जीवन सफल होता है। जो व्यक्ति झूठ और छल कपट से धन कमाता है, उसका अंत बुरा ही होता है। लेकिन गांव के लोग डरे हुए थे। मुखिया ने इतना आतंक फैला रखा था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच एक अजीब घटना हुई। भ्रष्ट कौवा मुखिया के दरवाजे पर आकर कांव कांव करने लगा और अचानक बोल पड़ा, सबका पैसा खा गया, अब और कितना खाएगा। गांव वाले चौंक गए। क्या यह सच में कौवा बोल रहा था या यह कोई ईश्वरीय संकेत था? मुखिया को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने गुंडों को बुलाया और कहा, यह साधु गांव में आते ही बुरा प्रभाव फैला रहा है। अगर लोग इसके साथ हो गए तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। गुंडों ने साधु को डराने की कोशिश की, लेकिन बाबा धर्मनाथ अडिग रहे। उन्होंने कहा, सत्य की राह पर चलने वाला किसी से नहीं डरता। गांव में बदलाव आने लगा। कुछ लोग धीरे धीरे बाबा की बातों को मानने लगे। वे समझ गए कि जो मुखिया उनके लिए मसीहा बनकर आया था, वह असल में उनका शोषण कर रहा था। एक दिन गांव में एक और अजीब घटना घटी। भ्रष्ट कौवा फिर से मुखिया के घर की मुंडेर पर बैठा और चिल्लाया, गांव वालों, आंखें खोलो, जिसने तुम्हारा धन लूटा उसे सजा दो। गांव वालों में गुस्सा भर गया। अब वे मुखिया के खिलाफ खड़े होने लगे। मुखिया ने गांव वालों को रोकने के लिए पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी जानती थी कि गांव वालों की मांग जायज है। लोग इकट्ठा होकर मुखिया के घर की ओर बढ़ने लगे। उसी दिन गांव की चौपाल में एक बड़ी सभा हुई। बाबा धर्मनाथ ने कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ। गांव वालों ने मिलकर मुखिया को गांव से निकालने का फैसला किया। मुखिया भागने की कोशिश करता, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। भ्रष्टाचार की पोल खुल गई और गांव में एक नया नेतृत्व चुना गया। गांव में बदलाव आने लगा। गरीबों को उनका हक मिलने लगा और लोग फिर से ईमानदारी की राह पर चलने लगे। और वह भ्रष्ट कौवा, वह फिर कभी मुखिया के घर नहीं गया। अब उसे गांव के मंदिर के पास देखा जाता, जहां लोग उसे सम्मान से देखते थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।